नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं बालकों? आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया, मजे में और झक्कास। तो बच्चों, आज अपन लेके आए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड। कल अपन ने क्या सीखा था? कल अपन ने सीखी थी 0 से 90 तक की टेबल। ठीक है, हमने सीखे थे कुछ समीकाएं, हमने देखी थी कुछ वैल्यूज, कुछ फॉर्मूलेज, ये अपन ने सीखा था। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर क्या 0 से 90 तक से काम चल जाएगा क्या? इससे आगे का नहीं पूछता? मैं बोलूँगा भाई साहब पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। तो आप बोलोगे सर फिर? मैं बोलूँगा मैं बैठा हूँ ना, कराऊंगा साहब। तो आज अपन क्या सीखेंगे, 90 डिग्री से अबव जो वैल्यूज आ जाती हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे आज। तो वीडियो हमेशा की तरह मज़ेदार झकास होने वाला है। तो क्या करना है, आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो शुरुआत करें। आप बोलोगे सर कर दो शुरू करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा आसमान की ऊंचाइयों में लेके जा रहा हूँ। आप बोलोगे सर ले जाओ, आपका राज है। अब मैंने क्या किया सर, मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे खींच दी और एक लाइन ऐसे खींच दी। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने पूछा भैया बताओ इधर क्या होता है? आप बोलोगे सर 0 डिग्री। मैं बोलूँगा शाबाश। फिर बोलूँगा मैंने भाई साहब इधर क्या होता है? आप बोलोगे सर 90 डिग्री। मैंने कहा वेरी गुड। फिर मैंने पूछा इधर क्या होता है? आप बोलोगे सर 180 डिग्री। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर मैंने पूछा इधर क्या होता है? आप बोलोगे सर 270 डिग्री। मैंने कहा बहुत अच्छे। फिर मैंने पूछा भैया बताओ इधर क्या आएगा? आप बोलोगे सर वापस से 90 ऐड कर देंगे 270 में तो कितना आ जाएगा? 360। मैंने कहा यहाँ तो आप होशियार हो सारे के सारे। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी। मैंने लिखी यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का साइन है। ठीक है, पॉजिटिव को मैंने व्हाट्सएप की लैंग्वेज में लिख दिया है। इधर मैंने लिखा भाई साहब साइन थीटा और इधर मैंने लिखा भाई साहब कॉसेक थीटा। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, लिख दो। फिर मैंने इधर क्या लिखा, मैंने लिखा इधर टेन थीटा और इधर मैंने क्या लिखा, आप बोलोगे सर इधर लिख दो कॉट थीटा। मैंने साहब ये लिख दिया। फिर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कॉस थीटा और फिर मैंने इधर क्या लिख दिया, सेक थीटा। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या किया मैंने, अब मैंने पेन चेंज किया। अब मैंने क्या किया, पेन चेंज किया और मैंने 2 लाइन ऐसे खींच दी। एक लाइन ऐसे खींच दी और एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी। समझ गए कहानी? आप बोलोगे सर समझ गए। फिर मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, फिर एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी। अब आप क्या समझे इनसे? मैंने पहले क्वाड्रेंट में लिखा है ऑल पॉजिटिव है, यानी सारे के सारे जो आपके रेशियो हैं वो पॉजिटिव है, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सारे के सारे पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन लिखा हुआ है? साइन लिखा हुआ है और कॉसेक लिखा हुआ है, यानी कौन कौन पॉजिटिव है? केवल साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या लिखा है? टेन और कॉट, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? टेन थीटा और कॉट थीटा। और चौथे क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? कॉस और सेक। क्लियर है कहानी? तो हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है। पहली चीज़ कर ली क्या? बोले सर पहली चीज़ हमने कर ली, देख ली हमने। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिखी। मैंने यहाँ पे लिखा भाई साहब नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं, नो चेंज। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने चेंज, यहाँ लिखा मैंने चेंज, यहाँ वापस से लिखा मैंने नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा चेंज। कहने का मतलब क्या है? आप बोलोगे सर कहने का मतलब ये है कि पहले क्वाड्रेंट में कोई किसी में नहीं बदलता। ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट में चेंज होते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं होता और चौथे क्वाड्रेंट में चेंज होते हैं। चेंज होने का मतलब क्या होता है? साइन किस में बदलेगा? कॉस में। कॉस किस में? साइन में। कॉसेक किस में? सेक में। सेक किस में? कॉसेक में। टेन किस में? कॉट में। कॉट किस में? टेन में। ध्यान रखना बच्चों, हम जो गलती करेंगे क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि दूसरे क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक लिखा है तो हम इसी को चेंज करें। नहीं, यहाँ मैंने साइन और कॉसेक क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है कि दूसरे क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा है। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमें माइंड में सबसे पहले 2-3 चीज़ें करनी है। क्या क्या? पहला देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। देख लोगे साहब? आप बोलोगे सर देख लेंगे। उसके बाद आपको क्या देखना है कि आपको क्या पूछा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक क्या वैल्यू पूछी है, तो आप वो देखोगे। फिर आप देखोगे उस क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हम दूसरा काम वो करेंगे, देखेंगे भाई साहब कौन से क्वाड्रेंट में क्या दिया हुआ है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तीसरा काम क्या करना है, हमने 2 काम कर लिए, फिर हमें देखना है कि भैया कोई चेंज होगा या नहीं होगा। तो चेंज किस किस में होता है? पहले क्वाड्रेंट में नहीं होता और तीसरे में नहीं होता। कौन कौन से में होता है? दूसरे और चौथे में। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई क्या? आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ गई। अब मैं इसको क्या लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गया। अब मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी है, कल भी आपको बताया था, मैंने लिखा था अगर आपके पास साइन 90 प्लस थीटा आ जाए तो आप उसको क्या लिखोगे? आप उसको लिखोगे कॉस थीटा। हाँ या ना? आप बोलोगे बिल्कुल सही। अगर मैं लिखूँ कॉस 90 प्लस थीटा
तो आप उसको क्या लिखोगे, आप उसको लिखोगे साइन थीटा, हाँ या ना। अगर मैं लिखूँ भाई साहब टेन 90 प्लस थीटा, तो आप इसको क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, आप लिखोगे इसको कॉट थीटा। अगर मैं लिखूँ भाई साहब कॉट 90 प्लस थीटा, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको क्या लिखोगे, टेन थीटा लिखोगे। क्लियर है क्या, आप बोलो सर एकदम क्लियर है। अगर मैं लिखूँ सेक 90 प्लस थीटा, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको कैसे लिखोगे, आप बोलोगे हम इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा। और अगर मैं बोलूँ भैया कि कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको क्या लिखोगे, सेक थीटा। यहाँ तक अपन ने कल भी बताया था और आज वापस से बता दिया। क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं हमारे के मन के अंदर। अब देखो हमें करना क्या है। अब ये मैंने क्यों लिखवाया आपको, जैसे आपके क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता भैया बताओ साइन 135 डिग्री कर लो, साइन 135 डिग्री। मैंने आपसे पूछा कि भैया बताओ साइन 135 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 135 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन 90 प्लस 45। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या बन गया, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी को कैसे लिखते हैं, साइन ए कॉस बी, कल आपको बताया था, प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे लिखते हैं क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। अब देखो मैंने क्या, साइन ए की वैल्यू कितनी है 90, साइन 90, और इधर मैंने क्या लिख दिया कॉस बी कितना है 45, यानी कॉस 45। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। प्लस कॉस ए, यानी कॉस ए की वैल्यू कितनी है 90, कॉस 90, और इधर क्या लिख दिया साइन 45। क्लियर है क्या, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब देखो ये बेसिक बता रहा हूँ आपको एकदम, फिर आपको क्या करना है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 45 की डिग्री 1/√2। इधर देखो प्लस कॉस 90 0, इधर कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा क्या, आप बोलो हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। इधर कितना बचा 1/1/√2 करेंगे 1/√2। तो ऐसे बेसिक आता है, ठीक है, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन जब अपने को मैंने आपको तरीका बताया, आप उसको उसके थ्रू कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको क्या करना है, जैसे साइन 90 प्लस 45 है, तो आपने देखा कि साइन 90 प्लस थीटा हो रहा है, तो आप उसको किस में चेंज कर दिया, आपने यहीं पे उसको किस में चेंज कर दिया, कॉस थीटा के अंदर चेंज कर दिया। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। इसको ऊपर ले जाओ थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा ऊपर ले गया इसको। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला भाई साहब जैसे मेरा क्वेश्चन था साइन 135 डिग्री, यही था क्या, आप बोलोगे सर यही था। तो मैंने क्या किया, इसको साइन 90 प्लस 45 डिग्री इसमें चेंज कर लिया। अब मैंने आपको अभी यही तो बताया था, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है कॉस थीटा। थीटा कौन सा, जो आपके 90 से बड़ा जो भी एंगल आ जाएगा, यानी 90 से ज़्यादा जो भी नंबर आ रहा है वही आपके एंगल होगा, कॉस 45। तो आप चाहे तो cos 45 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो, या फिर जैसे मैंने आपको बताया साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाओ, तो आंसर आपका सेम आएगा। तो हमें तो टाइम बचाना है, टाइम कैसे बचेगा, इस तरह से बचेगा। क्लियर कहानी, आप लोग सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट हमारे मन में नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो, जैसे अगर आपके कभी माइनस वाले एंगल आ जाते हैं, जैसे आगे आपके माइनस, ये साइन माइनस थीटा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अगर आपके सामने आ गया भाई साहब, आपके सामने आ गया कॉसेक माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक है साहब, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अगर ये टेन माइनस थीटा आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का टेन थीटा। और अगर आ गया आपके कॉट माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का कॉट थीटा। क्लियर है क्या, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। लेकिन बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर आपके सामने कॉस माइनस थीटा आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये हो जाएगी कॉस थीटा पॉजिटिव में। इसी तरह अगर आपके सेक आता है, सेक माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में सेक थीटा। क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट मन में नहीं है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर। अब देखो, जैसे आपके क्वेश्चन में से आपको बताया ना मैंने, इसको चेंज करना है, हमेशा 90 के मल्टीपल बना के चेंज करना। मान लो फर्ज करो आज से आपके आ गया साइन 180 आ गया, साइन 180 आ गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखना है। लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है कि आप इसको साइन 180 डिग्री से इधर है, अब ये इधर आ गया, अब इधर हम वैल्यू कैसे निकालें, तो देखो कैसे निकालेंगे, हमें किस फॉर्म में लिखना है, साइन, जिससे हम क्या कर सकें, हम इसको इस तरह से फॉर्म में इसको रखेंगे
कि हम एक क्वाड्रेंट में ले जा सकें इसको, कोई से भी क्वाड्रेंट में जिसमें वो जा रहा हो वहाँ इसको हम पहुँचा सकें। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 + 90 आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। क्लियर है क्या कहानी आप लोगों को, एकदम क्लियर है। मान लो आपसे आप बोल दे कि भाई साहब साइन 270, तब आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है इसको, साइन 90 × 2 यानी 180 प्लस का 90 डिग्री, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो हमें ऐसे उनको क्वाड्रेंट की तरफ शिफ्ट करना है। क्लियर है कहानी, 90 का मल्टीपल देखना है और क्वाड्रेंट की तरफ शिफ्ट करना है। क्लियर है। अब मैं एग्जांपल कराता हूँ। एग्जांपल कराने से पहले जो मैंने आपके सामने जो समझाया है इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा है, क्योंकि मेरी राइटिंग तो माशाल्लाह है। देखो क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले आपके टेबल बना दी जो मैंने आपको सिखाई थी। ये टेबल आपको उठते बैठते सोते जागते क्या करनी है, तो 2 बार देख लेना है, याद हो जाएगा। क्लियर कहानी, ध्यान रखना 3 काम करना है। पहला काम क्या करना है, हमें पहला काम देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। दूसरा काम क्या करना है, जो पूछा गया है वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है नेगेटिव है। और तीसरा काम क्या करना है हमें, तीसरा काम ये करना है प्यारे बच्चों कि जो आपके चेंज हो रहा है क्वाड्रेंट के अंदर या नहीं हो रहा है उसके बारे में हमें देखना है। क्लियर है, तीनों चीज़ कर देंगे अपन, आप लोग बिल्कुल कर देंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी, ठीक है। और हमने ये भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। 2 इसमें क्या है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा। बाकी सारे के सारे किस में रहते हैं, माइनस में। क्लियर कहानी। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं अपन। चलो साहब पहला क्वेश्चन लेते हैं। साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। साइन 120 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं साइन 90 + 30। हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपने देखा कौन से क्वाड्रेंट में गया, 90 + 30, यानी कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें देखना है कि साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आप बोलोगे सर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए प्लस लगाओ या नहीं, बात एक ही है। अब हमने देखा साइन 90 + थीटा किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा cos 30 में। हाँ या ना, आप क्यों चेंज हुआ, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके चेंज होता है। तो चेंज साइन किस में होता है, कॉस में, कॉस किस में, साइन में। तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, आप बोलोगे सर cos 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2। हमने 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म कर दिया, √3/2 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। cos 150, cos 150 यानी कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर cos 90 + 60 लिख सकता हूँ क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने देखा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो कौन से क्वाड्रेंट में, आप बोलोगे सर ये तो है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमें फिर क्या देखना है, कॉस पॉजिटिव की नेगेटिव, आप बोलोगे सर नेगेटिव, तो माइनस का साइन लगा दिया। फिर हम क्या देखेंगे, कॉस चेंज होगा क्या, तो आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो सारे ही चेंज होते हैं, तो कॉस इसमें चेंज हो जाएगा साइन में, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन 60 डिग्री। क्लियर है क्या, बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर √3/2 होती है। लेकिन क्या ये सही आंसर है क्या, नहीं। अरे इस माइनस को कहाँ छोड़ के जाओगे, इसको साथ लेके चलो, माइनस का √3/2 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं साहब। cot 210, cot 210 कैसे करना है, देखो आपको मैंने बताया था सबसे पहले, देखो cot 90 के आसपास जाना है हमें। 90 × 2 कर दूं क्या, आप बोलो सर कर दो 90 × 2 प्लस कितना कितना बचा है, 180 में से 210 का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर 30 का डिफरेंस है, तो मैंने लिख दिया। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। इसके बाद हमें क्या देखना है कि हमें देखना है कौन से क्वाड्रेंट में, तो कौन से क्वाड्रेंट में, 180 + 30 यानी कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमने देखना है कि कॉट पॉजिटिव की नेगेटिव, आप बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot दोनों ही पॉजिटिव आते हैं। फिर हमें देखना है कि कॉट चेंज होता है क्या, आप बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोई किसी में चेंज नहीं होता, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cot 30 की। cot 30 की वैल्यू बताओ, cot 30 की वैल्यू कितनी आती है, फटाफट बोलोगे सर √3 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। साइन 3 115 की वैल्यू निकालनी है आपको। सबसे पहले 90 का मल्टीपल देगा, साइन 90 × 3 यानी 270 हो गया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। कितना बचा, 45 बचा, 45 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। कौन से क्वाड्रेंट में गया, 270 + थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, आप फटाफट से बोलोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव। फिर दूसरा क्वेश्चन करना चाहिए क्या, साइन कॉस में चेंज होगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल चेंज होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चेंज होता है। तो आप बोलोगे सर साइन 45 की जगह हो जाएगा
cos 45 हो गया। क्या आप बोलोगे सर? बिल्कुल हो गया, चेंज कर दिया। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। क्या आप बोलोगे सर? बिल्कुल। लेकिन ये माइनस भाई साहब भी तो बोल रहे हैं मुझे भी तो साथ लेके चलो, तो इनको भी साथ लेके जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? आप बोलोगे एकदम ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं साहब। कॉट 570 और बढ़िया ले लिया, और बड़ा क्वेश्चन ले लिया, लेते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट 570 सबसे पहले 90 के मल्टीपल के आसपास जाओ। 90 × 6, 90 × 6 किया, कितना आ गया? तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट 90 × 6 प्लस कितना बचा? आप बोलोगे सर ये कितना बचा है? 30 डिग्री बचा है, तो 30 डिग्री मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब हम क्या देखेंगे? हमारा पहला काम है कौन से क्वाड्रेंट में, तो देखो कौन से क्वाड्रेंट में, 1 2 3 4 5 6 और 7वें क्वाड्रेंट में, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया? ये तीसरा क्वाड्रेंट हो गया। तीसरे क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आया तो हमारे माइंड में क्या आएगा? कॉट पॉजिटिव होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। कोई चेंज होता है क्या? आप बोलोगे सर नहीं होता। तो कॉट 30 की वैल्यू हमें निकालनी है। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ये लो ऑप्शन नंबर। क्लियर कहानी? आप लोग एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं साहब। cosec 720, cosec 720, सबसे पहले हमें 90 का मल्टीपल ढूंढना है। तो जैसे हम 720 में डिवाइड देंगे ना 90 का, तो पूरा पूरा जा रहा है 8 बार जा रहा है। क्या आप बोलोगे सर? बिल्कुल जा रहा है। मैंने क्या बोला था? हमें कैसे लिखना है? हमें लिखना है कि जिससे 90 + थीटा की फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे इसको? मैं इसको ऐसे भी सर लिख सकता हूँ, cosec 90 × 7 +80 बात +90, बात एक ही तो है। आप बोलो सर बिल्कुल बात एक ही है। 90 × 7 630 + 90 करेंगे तो 720 हो जाएगा। लेकिन किस फॉर्म में लिख दी हमने फॉर्म चेंज कर दी 90 + थीटा में, जिससे हम इसको क्या कर सकें? किसी ना किसी क्वाड्रेंट में लेके जा सकें। तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? आप बोलोगे सर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? 4th क्वाड्रेंट में आ गया। और 4th क्वाड्रेंट में आते हैं माइंड में क्या आना चाहिए? कॉसेक पॉजिटिव की नेगेटिव। आप बोलोगे सर नेगेटिव। क्या कॉसेक चेंज होता है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल चेंज होता है। किसमें? सेक में। तो सेक 90। अब बताओ सेक 90 की वैल्यू कितनी होती है? सेक 90 की वैल्यू होती है अनंत, यानी इनफाइनाइट। अब इसके आगे आप प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आ गया? अनंत। क्लियर है कहानी? आप लोग एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। सेक 135 सबसे पहले देखा कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में आया। तो इसको क्या लिखूंगा? सेक 90 + 45। क्लियर है क्या? आप लोग सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सेक पॉजिटिव के नेगेटिव, आप बोलोगे नेगेटिव तो माइनस का साइन। क्या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चेंज होता है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। सेक किस में चेंज होता है? आप बोलोगे सर कॉसेक में। तो कॉसेक 45 कर दिया क्या इधर? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर दो। कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? √2। लेकिन ये क्या है? माइनस भी तो साथ में, तो माइनस का √2, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं साहब। साइन 1260, ये लो एकदम बड़ा क्वेश्चन ले लिया। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? घबराने का नहीं है हमें, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले डिवाइड दिया, 90 का डिवाइड दिया, पूरा पूरा जा रहा है कितनी बार? 14 टाइम्स जा रहा है। अब जब भी पूरा पूरा जाए, मैंने क्या बोला? एक कम लिख लो ना, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमें तो केवल क्या चेंज करना है? हमें इस फॉर्म में रखना है कि जिससे वो एक क्वाड्रेंट में जगह बना सके, बस खत्म। साइन 90 × 13 + 90, बताओ कोई गुना किया है क्या? आप बोलो सर कोई गुना नहीं किया, बात एक ही है। अब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? देख लो साहब, 1 2 यहाँ तक 12 आ जाएंगे, फिर इधर 13, इधर कौन सा हो जाएगा? आपके दूसरा क्वाड्रेंट में आ गया, 14वां यही तो आ गया। यानी आपके कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? ये आके आ गए भाई साहब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, आप बोलोगे सर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहने देते हैं। क्या साइन चेंज हो गया क्या? आप बोलोगे सर चेंज होगा किसमें? कॉस में। तो आपको क्या करना है? कॉस 90 की वैल्यू निकालनी है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं साहब। 1190, साइन 1190, वही काम करना है। साइन को साइन 1190 डिवाइड दो किसका? 90 का डिवाइड दो। 1 0 से 1 0 कट गया, 13 बार गया। आप बोलोगे सर 13 बार गया, यानी 90 × 30 13 प्लस कितना बचा? आप बोलोगे सर 20 बचा। ये तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सर 20 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है? हमें तो वही देखना है कौन से क्वाड्रेंट में गया। आप बोलोगे सर 14वें क्वाड्रेंट में गया, यानी 12 यहाँ पे, 13 यहाँ पे और 14 यहाँ पे, यानी घूम फिर के कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव? आप बोलोगे सर बिल्कुल पॉजिटिव होता है। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस में चेंज होता है? आप बोलोगे बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो यानी क्या आ जाएगा? cos 20। अब देखो cos 20 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, अभी तक तो नहीं पता ना, लेकिन हमने ऑप्शन पे नज़र घुमाई, ऑप्शन भी हमें क्या मिला? cos 20। हमें भी नहीं पता और उसको भी नहीं पता, इसलिए उसने आंसर क्या दे दिया? cos 20 डिग्री। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं साहब।
कॉस -765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब ये सबसे पहले हमें माइनस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कॉस माइनस थीटा। सबसे पहले हमें इसी को सॉल्व करना है, बाद की बात बाद में। तो इसको किसका बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं कॉस थीटा, ठीक है। तो यानी अगर मैं बात करूं कॉस -765 तो यानी कितना हो जाएगा कॉस 765। अब क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया, अब तो अपन चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी तक अपन यही तो करते आ रहे थे, डिवाइड दिया किसका 90 का, कितनी बार गया 8 टाइम्स गया और कुछ बच गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 90 इंटू 8 प्लस कितना 45 डिग्री बच रहा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो देखो इधर कितना हो गया, अब कौन से क्वाड्रेंट में गया, आप बोलोगे सर पहले क्वाड्रेंट में आ गया। देखो क्यों आ गया, ये देखो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8 और इस क्वाड्रेंट में वापस आ गया। और पहले क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, कोई किसी में बदलता नहीं है। तो cos 45 की वैल्यू आपको निकालनी है। बताओ cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म। क्लियर है, क्लियर है ना, समझ पा रहे हो ना। तो आज अपन ने देखो कितने सारे बड़े बड़े जितनी वैल्यूज थी वो सारी खत्म कर दी। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब ये क्वेश्चन किस पर बेस है, ये आपकी जो बेसिक 0 से लेकर 90 तक की जो टेबल है ना उस पर बेस है। अब आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, देखो याद होगी तो फटाफट आंसर आ जाएगा। 2 sin स्क्वायर 60, 2 sin स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर फटाफट √3/2 होती है, ठीक है। लेकिन हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, इंटू कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/2 होती है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। 2 इधर कितना आएगा 3/4, इधर कितना हो गया 1/, हाँ या ना, आप बोलोगे सर एकदम सही, 2 से 2 कट गया, 3/4 इज योर राइट आंसर। खत्म। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60, सिंपल वैल्यू रखनी है हमें, ठीक है। रखते साहब, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो 1/4, प्लस साइन 45 की 1/√2, लेकिन स्क्वायर है तो 1/2, प्लस साइन 60 की √3/4, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया साहब। इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर इधर तो 1 हो गया, इधर कितना हो गया 2, इधर कितना हो गया 3, ऊपर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 6, नीचे क्या हो गया 4, 6/4 की वैल्यू कितनी होती है 3/2 इज योर राइट आंसर, 3/2। ये लो साहब ऑप्शन नंबर बी। तो आज अपन ने क्या क्या सीखा बच्चों, आज अपन ने सारी बड़ी वैल्यूज़ जितनी भी हो सकती ना वहाँ तक अपन ने निकालना सीख लिया, इवन माइनस के अंदर भी कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट 0 से 90 तक की टेबल में आते हैं, ठीक है। कल अपन क्या सीखेंगे, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। तो लास्ट में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।